हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैरियर टिप्स पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम मार्च 2019 में इसका एग्ज़ाम फॉर्म आया था, जिसे अब एक साल पूरे हो चुके हैं। आज अब अप्रैल 2020 चल रहा है। बताइए, फॉर्म आया एक साल पहले और एक साल हो गया इसे, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। जब उस समय फॉर्म आया था तो ये बताया गया था कि एग्ज़ाम जून से सितंबर के बीच में हो जाएंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट ने इसका फॉर्म भरा था वो इंतज़ार ही करते रहे। और इसमें करीब करीब आरआरबी एनटीपीसी में 1,26,00,000 और आरआरसी ग्रुप डी में 1,15,00,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जो कि करीब 2 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरा गया, लेकिन अब तक रेलवे को कोई भी होश नहीं है एग्ज़ाम कराने के लिए। और अब जो कि अप्रैल 2020 चलने लगा है और अब कोरोना वायरस के चलते जैसे कि पूरे विश्व में ही लॉकडाउन है, तो भारत में भी लॉकडाउन अभी बरकरार हुआ है। तो अभी तक तो जो सरकार के निर्देश के अनुसार है कि 30 जून तक तो कोई एग्ज़ाम अभी होंगे नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हो भी रहे थे जैसे एसएससी सीएचएसएल वगैरह के, और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होना था, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होना था, वो कोई भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाए हैं। वो सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं अनिश्चित काल के लिए। तो जब आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कराओ, तब रेल मंत्रालय थोड़ा जागा। तो उसने में भी वो थोड़ा ही बहुत जाग पाए हैं, जिसमें उन्होंने ये जारी किया कि टेंडर बस जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं हुई है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। और ये बहुत ही बड़ी संख्या में एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसका एग्ज़ाम कराना भी थोड़ा मुश्किल ही दिखता है। लेकिन जो इस समय स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के चलते, तो 30 जून तक तो अभी कोई भी टेंडर वगैरह कोई पास होगा नहीं। जो भी प्रक्रिया होगी अब जुलाई से ही हो पाएगी। अगर मान लीजिए जुलाई से अगर कोई टेंडर पास हो भी जाता है, तो इतनी बड़ी संख्या में जो एग्ज़ाम फॉर्म भराए हैं, तो उनके लिए कम से कम 5 से 6 महीने का समय जरूर लगेगा। अब 5 से 6 महीने का मतलब है कि जुलाई तो आपका ख़त्म हो जाएगा, इसी में बचेंगे इस साल के सिर्फ 5 महीने। 5 महीनों में इनमें क्या क्या काम होते हैं। मान लीजिए कि जुलाई में अगर टेंडर पास हो भी गया, तो उसके बाद एजेंसी का काम होता है अपने जो भी एग्ज़ाम है, पहले वो एक आंकड़ा करेगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। उस हिसाब से वो पहले सेंटर अलॉट करेंगे, कहाँ कहाँ किस राज्य में कितने स्कूल कॉलेजेस कहाँ वो सेंटर दे सकते हैं। पहले सेंटर अलॉट होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम पेपर बनते हैं। एग्ज़ाम पेपर बनने के बाद आपका स्टेटस जारी किया जाएगा, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सही है या उसमें कुछ गलतियां हैं। अगर गलतियां होती है तो उनके लिए भी टाइम दिया जाता है सुधारने के लिए। और उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, अब फिर एग्ज़ाम होता है। तो ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 5 से 6 महीने का समय तो जरूर लगेगा। 5 से 6 महीने का मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं कि आपका 2020 का भी जो साल है वो भी आपका ऐसे ही बर्बाद हो गया है। यानी कि 2019 में आया फॉर्म, जो कि मार्च में आया था, और 2019 का तो पूरा साल गया ही, और साथ साथ 2020 का भी पूरा साल चला गया। यानी आपका माने तो 2 साल का नुकसान हुआ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हालात के आगे मजबूर हैं सब। पर इस समय आप एक काम जरूर कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ही एक अच्छा समय है कि आप अपने पढ़ाई को जरूर जारी रखिए। इसलिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सिर्फ रेलवे का नहीं भरा है, या आगे भी जो भरेंगे तो सिर्फ रेलवे के भरोसे नहीं रहेंगे। एसएससी के भी एग्जाम्स हैं, जो जिन लोगों का भी सीएचएसएल कैंसिल हुआ है, जो कि बाद में होगा, और जिन लोग अभी आगे एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि जून में एसएससी कैलेंडर के अनुसार वो है कि जून में उसका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा और अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होगा। तो जहाँ तक देखा जाए तो एसएससी और रेलवे, इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न जो है एकदम सिमिलर है। तो अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप एसएससी की भी एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ रेलवे के भरोसे नहीं रहना है, साथ ही साथ आपको एसएससी की भी तैयारी जमकर करनी है। और इसी लॉकडाउन में आपके पास समय है कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम ये तो तय है कि होगा ज़रूर, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, सरकार ने आपसे पैसे लिए हैं, तो फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो वो एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। अब यही है कि थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ये अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसियाँ कैंसिल हो जाएंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम तो आपका होगा। हाँ, अगर सरकार बहुत जल्दी करती है तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के दिसंबर तक। लेकिन मेरे विचार से अगर मैं देखूं तो जो हालत इस समय देश की है, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है और पूरे व्यापार धंधे सब चीज़ बंद हैं, तो सरकार के पास भी पैसे की बहुत कमी हो गई है, जिसके द्वारा 2 करोड़ से ऊपर लोगों का एग्ज़ाम कराना और संभव इस साल तो फिलहाल नहीं लग रहा है। ये एग्ज़ाम आपके अगले साल फरवरी महीने तक हो सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर जुलाई में टेंडर पास हो भी जाता है तो कम से कम 5 से 6 महीने, यानी जनवरी तो आपका 2021 का लग जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करती रहनी है। तैयारी में आपको कमी नहीं करनी है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका ज़रूर काम आएगा। और अभी जैसे ये सब लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद एसएससी के तो फॉर्म आएंगे ही, कुछ स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स भी आएंगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम आएंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि रेलवे बस के लिए है। रेलवे का एग्ज़ाम जब होगा आप उससे भी अच्छे से दीजिएगा, लेकिन अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इसमें नुकसान और किसी का नहीं, आपका ही है। सोचिए, आपने मार्च से पढ़ाई शुरू की और 1 साल तक अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत किए आप लोगों ने, और उसके बाद अगर आप सडनली अपना पढ़ाई इस समय बंद कर देंगे तो उसमें नुकसान आप ही लोगों का होगा, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसे आप या तो भूल जाएंगे, या तो आपकी जो प्रैक्टिस थी, जिस स्पीड से अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। और बाद में अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ लें, तो आपका इधर का जो पढ़ा हुआ है वो आपको तब तक में पूरा भूल चुका होगा, और उस 2 महीने में आपको मानिए तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, घबराइए मत, एग्जाम जरूर होगा और सब लोगों का सिलेक्शन भी बढ़िया से होगा। किसी का रेलवे में होगा तो किसी का एसएससी में होगा, लेकिन सिलेक्शन सबका होगा। बस आप लोग ईमानदारी से और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और लॉकडाउन में सेफ रहें, अपने घरों पर रहें। जब तक कोई निर्देश नहीं आते हैं खुलने के लॉकडाउन, तब तक अपने घर में ही सुरक्षित रहें और पढ़ाई जारी रखें। तो ये था हमारा वीडियो। और जितने भी लोग अफवाह फैलाते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम ये होगा, या रोज़ कोई ना कोई नोटिस लेकर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं, तो आप उनसे भी बचें, क्योंकि वो ऐसे ही अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बस ला रहे हैं। अभी जो भी टेंडर आएगा या जो भी कोई किसी भी प्रकार का रेल मंत्रालय की तरफ से निर्देश होंगे या कोई भी अपडेट होगी, वो उसकी अपडेट मैं भी दूंगा, और वो खुद ब खुद ही वायरल हो जाता है। कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो ऑफिशियल आती है, आप लोग इधर उधर में ना पढ़ा करें। जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से चेक करा कीजिए, वहीं से हर चीज़ की जानकारी आपको सटीक मिलेगी। तो इसीलिए किन्हीं अफवाहों से दूर रहा करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। और अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं मेरे बाकी की वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, घर में रहें। थैंक यू सो मच।